हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के प्रोज का जो थर्ड चैप्टर है, ठीक है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी फ्लाइंग के बारे में, जो उड़ान है, उड़ने के बारे में 2 कहानियां प्रचलित हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। तो हम लोग आज उसका जो पहला चैप्टर है, इसमें 2 चैप्टर हमको पढ़ना है, तो आज हम लोग पहले चैप्टर को कंप्लीटली बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, ये हमारे जीवन को एक उद्देश्य देता है। ठीक है, इसमें एक पक्षी की कहानी है, नन्हे सीगल की कहानी, जो उड़ने से डरता है। ठीक है, बाद में वो अपने संघर्षों पे, अपने डर पे विजय पाके अपनी उड़ान को हासिल करता है। तो ये कहानी हमको बहुत ही प्यारा सा संदेश देती है कि यदि हम अपने जीवन में कोई भी कठिन काम, कोई भी लक्ष्य पाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हमें अपने जो डर है, ठीक है, अपने जो संघर्ष है उस पर विजय पाना पड़ेगा, फिर हमको वो चीज हासिल होगी। ठीक, तो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, इसको पढ़ते हैं अच्छे से। तो पहला जो आपका इसमें प्रचलित कहानी है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, तो हम लोग आज इस 2 स्टोरीज के पहले चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। पहला आपका है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो देखते हैं इसको पैरा बाई पैरा। चलिए, सबसे पहला पैराग्राफ है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें एक पक्षी होता है जिसका नाम सीगल है, उसकी पूरी फैमिली होती है, मम्मी पापा, उसके 2 छोटे भाई, ठीक है, एक छोटी बहन। तो जो सीगल है उसके बारे में कहानी प्रचलित है। तो देखिए क्या है, द यंग सीगल वाज एलोन ऑन हिज लेज। तो जो छोटा सा सीगल था वो अपनी चट्टान पे अकेला था। लेज मीन्स होता है बच्चों चट्टान, जो टिपिकल मीनिंग है उसको भी आप लोग लिखते रहिए, तैयार करते रहिए, मैं जितनी भी टफ मीनिंग है उसको बताता रहूंगा। तो यहाँ पे जो छोटा सीगल है, यंग मीन्स छोटा सीगल है, वो अपनी चट्टान पर अकेला था। हिज 2 brothers and his sister had already flown away the day before. flown away मीन्स होता है बच्चों उड़ गए। तो उसके दोनों भाई, ठीक है, उसके दोनों भाई और उसकी बहन एक दिन पहले, डे बिफोर मीन्स एक दिन पहले उड़ चुके थे, यानी उड़ान भर चुके थे, उड़ गए थे। He had been afraid to fly with them. वह जो है उनके साथ उड़ने से डर रहा था। ठीक है, यानी अपने भाइयों और बहनों के साथ उड़ने से वह डरा हुआ था। Somehow when he had taken a little run, somehow मीन्स होता है बच्चों किसी तरीके से। Somehow when he had taken a little run forward to the brink, brink मीन्स होता है किनारा, किनारा of the ledge and attempted to flap, flap मीन्स होता है बच्चों फड़फड़ाना, यानी पंख फैलाना, फड़फड़ाना। His wings, wings मीन्स होता है पंख। He became afraid, तो क्या कह रहा है कि somehow यानी किसी तरीके से, जब वो किसी तरीके से, when he had taken a little run, जब वो किसी तरीके से एक छोटा सा रन, यानी दौड़ता, रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो चट्टान के किनारे तक दौड़ के आता, किसी तरीके से जब वो चट्टान के किनारे तक दौड़ के आता, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने पंखों को फैलाने का प्रयास करता, ही बिकेम अफेयर्ड, तो वह भयभीत हो जाता। ठीक है, या वह डर जाता। वो उड़ान भरने के लिए अपनी चट्टान से दौड़ता, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ता, पंखों को फड़फड़ाता, तो वो डर जाता। ठीक है, वहीं रुक जाता था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, ग्रेट एक्सपेंस, एक्सपेंस मीन्स होता है बच्चों विस्तार, फैला हुआ, विस्तार। ठीक है, ऑफ सी मीन्स जानते हो समुद्र, स्ट्रेच मीन्स होता है फैला हुआ, डाउन मीन्स नीचे, बीनीथ उसके, ठीक है, उसके नीचे। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, उसके नीचे, ठीक है, यानी जहां वो चट्टान, जिस चट्टान पे रह रहा था, छोटा सा सीगल जिस चट्टान पे था, उसके नीचे, ठीक है, समुद्र का एक विस्तार, समुद्र का एक विशालकाय विस्तार फैला हुआ था, और वह बहुत लंबा था, यानी वो मीलों लंबा था, मीलों तक वो समुद्र उसके नीचे फैला हुआ था, जिस चट्टान पे वो था। He felt certain, उसको अब ये पक्का विश्वास हो गया था, फेल्ट मीन्स महसूस करना, ठीक है, सर्टेन मतलब निश्चित, यानी पक्का, उसको अब ये विश्वास हो गया था, दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसके पंख उसका कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। सपोर्ट मीन्स होता है समर्थन करना, साथ देना। तो वो उसको इतना पक्का विश्वास हो गया था कि अगर मैं उड़ान भरता हूं, ठीक है, तो मेरे पंख कभी मेरा साथ नहीं देंगे। सीगल को ये विश्वास हो गया था। सो ही वेंट हिज हेड, इसलिए वह अपने सिर को झुका लेता। ठीक है, उसने अपने सिर को झुकाया, बेंट में होता है झुकाना,
बेंड का सेकेंड फॉर्म है बेंट, झुकाया, उसने अपने सिर को झुकाया, एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल, ठीक है, अंडर द लेज, और उस चट्टान के नीचे जो छोटा सा, ठीक है, होल था यानी छिद्र था, छोटा सा छेद था, उसमें वो वापस दौड़ गया। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, यानी जिस, ठीक है, जिस होल में वो रात में सोता था। तो जब उसको ये पक्का विश्वास हो गया कि मेरे पंख मेरा साथ नहीं देंगे, तो उस चट्टान के नीचे जो छोटा सा होल था, छिद्र था, उसमें वो दौड़ के गया जहां वो रात में सोया करता था। ठीक है, नेक्स्ट पैरा देखते हैं बच्चों। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर्स, जबकि, ठीक है, जबकि उसके जो दोनों भाई थे और उसकी छोटी बहन थी, हुज विंग्स वेयर फार शॉर्टर, जिसके जो पंख यानी उनके भाइयों के पंख वेयर फार शॉर्टर यानी कहीं अत्यधिक छोटे थे, देन हिज ओन, उसकी अपेक्षा, जबकि जो उसके दोनों भाई और उसकी बहन, ठीक है, जिनके पंख उसकी अपेक्षा कहीं छोटे थे, रैन टू द ब्रिंक, ठीक है, वो किनारे तक दौड़े, फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाया, एंड फ्लेव अवे, और उड़ गए। ठीक है, तो यहां फ्लैप्ड मीन्स फड़फड़ाना, मैंने बता दिया ऑलरेडी एक बार, फ्लैप्ड मीन्स होता है बच्चों फड़फड़ाना। ठीक है, तो टिपिकल मीनिंग भी आप लोग नोट करते रहो, तैयार करते रहो। विंग्स मीन्स पंख होता है, और शॉर्टर, शॉर्टर मीन्स होता है छोटा। ठीक, तो उसके जो दोनों भाई थे और उसकी छोटी बहन, उसके पंख जो है सीगल के अपेक्षा कहीं ज्यादा छोटे थे, फिर भी वो उस चट्टान के किनारे तक दौड़े और अपने पंखों को फड़फड़ाया और फिर उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, मस्टर अप, मस्टर अप मीन्स होता है बच्चों जुटाना, इकट्ठा करना, ठीक है, जिसको बोलते हैं कलेक्ट। तो ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक द प्लंज व्हिच अपीयर्ड टू हिम डिस्परेट। अपीयर्ड मीन्स होता है प्रतीत होना, प्रतीत होना, और बच्चों डिस्परेट मीन्स होता है निराश। ठीक, तो ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, वह साहस यानी हिम्मत को जुटाने में, ठीक है, फेल हो गया, ठीक है, असमर्थ था। टू टेक प्लंज, ठीक है, उड़ान भरने के लिए यानी कूदने के लिए, उड़ान भरने के लिए वह हिम्मत जुटाने में असमर्थ था। ठीक है, जिसने उसको बहुत ज्यादा निराश प्रतीत किया, ठीक है, जिससे वह बहुत ज्यादा निराश प्रतीत हो रहा था। His father and mother had come around calling to him shrilly, shrilly मीन्स होता है बच्चों तेज कर्कश आवाज। तो पक्षी कैसे होते हैं, पक्षी कर्कश आवाज में बोलते हैं ना, काव काव, ची ची, पी पी, ऐसे बोलते हैं ना, चहचहाते हैं बहुत तेज आवाज में। तो उसके जो मम्मी पापा थे यानी मदर एंड फादर, माँ और पिताजी, वो उसके चारों ओर, ठीक है, तेज कर्कश आवाज में चिल्लाते हुए आए, ठीक है, उसको पुकार रहे थे। अपब्रेंडिंग, ठीक है, थर्टनिंग टू लेट हिम स्टार्व, ठीक है, ऑन हिज लेज। ठीक, तो उसके चारों ओर उसको क्या कर रहे थे, उसको धमकी दे रहे थे, उसको डांट, अपब्रेंडिंग मीन्स होता है डांटना फटकारना, तो उसको डांट फटकार रहे थे, उसको धमकी दे रहे थे, और उसको ये भी कह रहे थे कि यदि वह, जब तक वह उड़ान नहीं भरेगा, वह नहीं उड़ेगा, तो उसको भूखा मरने के लिए उस चट्टान पे छोड़ देंगे। मतलब मम्मी पापा प्यार बहुत करते हैं, लेकिन जब आपका डर निकालना हो तो थोड़ा सा आपको धमकी भी देते हैं। तो उसके मम्मी पापा आए और उसके चारों ओर उड़ रहे थे, उड़ान भरते हुए कह रहे थे, डांट रहे थे कि तुम जब तक उड़ान नहीं भरोगे तो मैं तुम्हें यहाँ भूखा मरने के लिए इस चट्टान पे अकेला छोड़ दूंगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन जो सीगल था वह स्वयं के जीवन के लिए, ही कुड नॉट मूव, वह बिल्कुल भी नहीं हिल सका। वो इतना डरता था, ठीक है, समुद्र को देख के, कि वह उड़ान बिल्कुल भी नहीं भर सका। नेक्स्ट पैरा देखते हैं बच्चों। चलो पैरा नंबर 2 है, दैट वाज 24 आवर्स एगो, ये 24 घंटे पहले की बात थी। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, ठीक है, कि तब तक उसके पास कोई भी नहीं आया था। 24 घंटे पहले की बात थी कि सीगल के पास कोई भी नहीं आया था, यानी उसके पास कोई भी नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, ठीक है, पिछले सारा दिन, यानी जो पिछला सारा दिन था, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वह अपने दोनों भाइयों और अपनी बहन को, ठीक है, पेरेंट्स माता पिता के साथ उड़ते हुए देख रहा था। परफेक्टनिम देम, परफेक्ट मीन्स होता है कुशल बनाना, परिपूर्ण बनाना, परफेक्ट किसी चीज में परफेक्ट करना। तो परफेक्टनिम देम इन आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स
स्किम मीन्स होता है निकलना, ठीक है, निकलना, बच निकलना। वेव्स मीन्स होता है लहर, लहर। एंड हाउ टू डाइव, डाइव मीन्स होता है बच्चों गोता लगाना, गोता लगाना फॉर फिश। तो वह अपने माता पिता को, ठीक है, उड़ने की कला में परिपूर्ण बनाते हुए, ठीक है, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, लहरों के ऊपर से निकलते हुए और मछलियों के लिए गोता लगाते, ठीक है, लगाते हुए अपने भाई और बहनों को, ठीक है, सिखाते हुए देख रहा था। यानी उसके जो मम्मी पापा थे वो उसके भाई और बहन को, ठीक है, कैसे अच्छे से उड़ान भरी जाती है, कैसे मछलियों के लिए गोता लगाया जाता है और कैसे लहरों से बच के निकला जाता है, ये सब सिखा रहे थे। और सीगल उस चट्टान पर से ये सब सारी चीजें देख रहा था, ठीक। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. वास्तव में फिर उसने वास्तव में अपने, ठीक है, बड़े भाई को मछली, ठीक है, उसकी पहली मछली हेरिंग, हेरिंग एक मछली होती है बच्चों, ठीक है, अपनी पहली मछली को पकड़ते हुए और फिर डिओबर उसको निगलते हुए स्टैंडिंग ऑन द रॉक, ठीक है, पत्थर पर खड़े होकर यानी चट्टान पर खड़े होकर उस मछली को निगलते हुए भी देखा। डिओबर मीन्स होता है निकलना, निगलना, निगलना, ठीक है। तो उसने वास्तव में अपने बड़े भाई को उसकी पहली मछली पकड़ते हुए उसको चट्टान पर खड़े होकर निगलते हुए भी देखा। While his parents circled around raising a proud cackle, जबकि जो उसके, ठीक है, यानी उस दौरान जो उसके मम्मी पापा थे वो उसके चारों ओर गर्व से चहचहा रहे थे, ठीक। तो उसके भाई ने जब मछली पकड़ी, पहली मछली, उसको निगल रहा था, तो उसके जो पेरेंट्स थे उसके चारों ओर चहचहा रहे थे। और ये सब चीजें सीगल देख रहा है अपनी चट्टान पर से। एंड ऑल द डे मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो, प्लेटो मीन्स होता है बच्चों पठार, मिडवे डाउन द क्लिफ, क्लिफ मीन्स भी होता है चट्टान, जो आपका लेज आया है लेज, उसी का ये साइनोनिम्स है। टांटिंग मीन्स होता है ताना मारना या तंज कसना, तंज कसना, किसी को चिढ़ाना, ताना देना, ताना मारना। हिम विथ क्वार्डाइस मीन्स कायरता। अब देखो यहां क्या हुआ, ठीक है। अब जो है एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह यानी अगली पूरी सुबह जो पूरी फैमिली थी उसकी कायरता के लिए, यानी सीगल की कायरता के लिए उसको तंज कसते हुए, उस पर ताना मारते हुए, ठीक है, जो उस चट्टान के सामने वाला पठार था, ठीक है, सामने वाला जो बड़ा सा पठार था उसके ऊपर वहां पर घूमते रहे। तो उसकी पूरी फैमिली इसको चिढ़ाते हुए जो सामने वाला पठार था, ठीक है, उस पे वो लोग घूम टहल रहे थे और इसकी कायरता के लिए, सीगल की कायरता के लिए इसको ताना भी दे रहे थे। नेक्स्ट पैरा देखते हैं बच्चों, चलिए पैरा नंबर 3 है द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब सूरज जो है वो आसमान में ऊपर चढ़ रहा था। असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर की ओर चढ़ना, तो ऊपर जो है सूरज आसमान में चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन द लेज, और उसकी चट्टान पर चमक रहा था, ठीक है, दैट फेस्ड द साउथ, जिसका मुख दक्षिण की ओर था। तो जो सूर्य था जिसका मुख दक्षिण की ओर था वो आसमान में अब चढ़ रहा था ऊपर, और उसकी चट्टान पर जिसपे सीगल था उस चट्टान पे वो चमक रहा था। ही फेल्ट हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। अब जो सीगल है उसने गर्मी महसूस की। फेल्ट मींस क्या होता है? महसूस करना। ही फेल्ट हीट, उसने गर्मी महसूस की। बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट, पिछली रात्रि से उसने कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली, स्टेप्ड मींस होता है कदमों से आगे बढ़ना, ठीक है, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। तो ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वह चट्टान के किनारे तक धीरे धीरे कदमों से आगे आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विथ द अदर लेग हिडन अंडर विंग्स, और अपने एक पैर को पंख में छिपाकर केवल एक पैर पर खड़ा हुआ। तो वह धीरे धीरे कदमों से चट्टान के किनारे आया और अपने एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर को पंखों के नीचे छिपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, फिर उसने अपनी एक आंख बंद की। देन द अदर, और फिर दूसरी आंख भी बंद की। एंड प्रीटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और सोने का जो है उसने नाटक किया, बहाना बनाया। प्रीटेंड मीन्स होता है बहाना बनाना। सीगल को देखो, वो सीगल क्या कर रहा है बेवकूफी,
कि वो जो है अब चट्टान पे किनारे आया धीरे कदमों से, एक पैर पे खड़ा हुआ, दूसरे पैर को अपने पंखों में छिपा लिया, पहले एक आंख बंद की फिर दोनों आंख बंद कर ली और सोने का वो नाटक कर रहा था। ठीक है, यानी उसने सोने का नाटक किया। स्टिल, ठीक है, स्टिल फिर भी यानी अभी भी, दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, अभी भी जो उसके मम्मी पापा उसके भाई बहन थे उसने बिल्कुल भी सीगल पर ध्यान नहीं दिया। उसको लगा कि मैं बाहर जाऊंगा, ऐसे बहाना बनाऊंगा सोने का, तो जो मेरे पेरेंट्स है, मेरे भाई बहन है, वो मुझको ध्यान से देखेंगे तो मेरे लिए भी कुछ खाने का सामान लाएंगे, क्योंकि वो पिछली रात से कुछ नहीं खाया था, भूखा था। लेकिन उन लोगों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर लेइंग ऑन द प्लेटू, उसने देखा कि उसके जो दोनों भाई हैं और उसकी बहन है वो उस पठार पर, प्लेटू में पठार पर, डजिंग विथ देयर हेड्स संक इनटू द नेक्स, उसने देखा कि उसके दोनों भाई और उसकी बहन अपने जो उसके हेड हैं, उनके दोनों भाई बहन के हेड, उसको गर्दन में घुसा कर, संक में सोता है जैसे पक्षियों को देखा होगा, वो अपनी गर्दन को पीछे खींच लेते हैं। ठीक है, तो अपने गर्दन में जो है सिर को छुपा कर यानी घुसा कर उसने अपने दोनों भाइयों और बहनों को उस पहाड़ पर, ठीक है, आराम, डजिंग में सोता है, हाफ निद्रा, हाफ स्लिप यानी आधा सोया हुआ, अर्ध निद्रा अवस्था में लेटे हुए देखा, अर्ध निद्रा जिसको बोलते हैं। तो उसने देखा कि उसके दोनों भाई और बहन अपने सिर को, ठीक है, अपने गर्दन में घुसाकर आराम से उस पठार पर आधी निद्रा में आनंद ले रहे हैं, उस पे आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। सीगल ये सब देख रहा है। His father was preening the feathers of his back, उसके पिताजी जो हैं, ठीक है, अपने पीठ पर पंखों को संवार रहे हैं। प्रीन मीन्स होता है सजाना या संवारना, संवारना, ठीक, प्रीनिंग। तो उसके पिताजी, फेदर मीन्स होता है बच्चों पंख, तो उसके पिताजी जो है अपने पंखों, अपने पीठ पर जो है पंख को संवार रहे थे। ठीक है, ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी जो माता जी थी, सीगल की केवल जो मम्मी थी, माता जी, वो उसको देख रही थी। सी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प, वह जो है एक छोटे से ऊंचाई, ऑन द प्लेटू यानी पठार पर छोटे से ऊंचाई वाले, हम्प मीन्स जो एक ऊंचाई का छोटा सा कुबड़ जैसा क्षेत्र होता है ना, उसको हम्प बोलते हैं। तो उस पठार पर एक छोटा सा हम्प था, ऊंचा टीला जैसा, उस पे खड़े जो है उसकी माता जी उस पर खड़ी थी और उसको देख रही थी। फिर देखो, हर व्हाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी जो माता जी थी वो उस जब हम्प यानी उस पठार पर ऊंचाई वाले स्थान पर खड़ी थी, तो उनके जो व्हाइट ब्रेस्ट थे, ठीक है, यानी जो सफेद वक्ष थे, थ्रस्ट फॉरवर्ड, वो बाहर उभरे हुए थे, निकले हुए थे। नाउ एंड अगेन, ठीक है, बार बार, सी टोर ये पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, ठीक, और बार बार जो उसकी माता जी थी वह मछली के टुकड़े को, टोर मीन्स होता है फाड़ना, ठीक, टोर मीन्स टीयर का सेकेंड फॉर्म है टोर, थर्ड फॉर्म, ठीक है, टोर्न होता है। तो उसकी जो माता जी थी वो मछली के टुकड़े को अपने पैरों से फाड़ रही थी, एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, और फिर अपने चोंच को, हर बीक मीन्स होता है चोंच, अपने चोंच को, स्क्रैप मीन्स होता है रगड़ना, ईच साइड यानी प्रत्येक साइड में, ठीक है, प्रत्येक साइड में अपने चोंच को रगड़ रही थी, पैरों से मछली के टुकड़े को फाड़ रही थी और चोंच को रगड़ रही थी, ऑन द रॉक, उस पत्थर पर, उसकी माता जी। ये सब सीगल देख रहा है। द साइट, यहां साइट है, द साइट ऑफ फूड माइंडेड हिम, और भोजन के इस दृश्य ने, सीगल ये सब देख रहा है अपनी माता जी को करते हुए, तो भोजन के इस दृश्य ने उसको पागल कर दिया, मैडनेड, ठीक है, मैडनेड मीन्स होता है पागल हो जाना, ठीक है। अब पागल का मतलब ये नहीं कि आपका दिमाग आउट हो जाए, किसी चीज के लिए, ठीक है, एकदम से आतुर हो जाना, उसको बोलते हैं मैडनेड, ठीक है, किसी चीज के लिए पागल होना। तो भोजन के इस दृश्य ने सीगल को एकदम से पागल कर दिया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, और इस तरीके से भोजन को फाड़ना, ठीक है, स्क्रैपिंग हिज बीक, और अपने, ठीक है, अपने चोंच को रगड़ना, नाउ एंड अगेन, बार बार, टू व्हेट इट, इसको नुकीला यानी तीखा बनाने के लिए। तो चोंच को क्यों रगड़ रही थी? ताकि जो उसकी धार है चोंच की वो बनी रहे। तो
चोंच की धार को बनाए रखने के लिए, ठीक है, और भोजन को इस तरह से फाड़ता हुआ देख रहा था जो सीगल, उसको ये चीज बहुत अच्छा लगा, वो बहुत प्रिय थी, ठीक है। तो इस तरीके से भोजन को फाड़ना और बार बार चोंच को रगड़ कर उसे नुकीला बनाना उसको बहुत प्रिय था। नेक्स्ट पैरा देखो, पैरा 4। अब देखो सीगल क्या कर रहा है, गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग सम फूड। वह गा गा गा, पक्षी कैसे चिल्लाते हैं, गा गा गा, ठीक है। तो गा गा करते हुए उसने कुछ भोजन की मांग की, उसने माता जी से, अपनी माता जी से कुछ भोजन को मांगा चिल्लाकर, ठीक है। गाओ कोल आ, सी स्क्रीम्ड। स्क्रीम्ड मीन्स भी होता है बच्चों आवाज करना या चिल्लाना। सी स्क्रीम्ड बैक, ठीक है। डेरिसिबली, डेरिसिबली का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना या उपहास करना। तो उसकी माता जी भी जो है उसका मजाक उड़ाते हुए, ठीक है, वो दोबारा वापस चिल्लाई। तो जब उसने चिल्लाते हुए भोजन की मांग की तो उसकी माता जी भी चिल्लाते हुए गा कोल आ, यानी उन पक्षियों की भाषा होती है उसको कहते हुए उसका मजाक उड़ाया, ठीक है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन जो है जो सीगल था वो लगातार उसने चिल्लाना जारी रखा, शोकपूर्ण। प्लेंटिवली मीन्स होता है शोकपूर्ण, यानी दुख से, शोकाकुल होकर, उसने दुखी होकर लगातार चिल्लाना जारी रखा सीगल ने। एंड आफ्टर ये मिनट और फिर 1 या 2 मिनट के बाद, सो ही अटर्ड ये जॉयफुल स्क्रीम, उसने जो है खुशी, उसकी जो चिल्लाहट थी पहले शोकपूर्ण थी, अब वो खुशी में बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि his mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him, क्योंकि उसकी माता जी ने जो है picked up a piece of fish, एक मछली का टुकड़ा उठाया, ठीक है, and was flying across to him, और उसकी ओर उड़ी। उसकी माता जी ने मछली के एक टुकड़े को उठाकर, ठीक है, सीगल की ओर उड़ान भरी। पिकअप मीन्स होता है उठाना, ठीक है। विथ इट यानी मछली के टुकड़े के साथ उसकी ओर उड़ी। ही लीन्ड आउट ईगरली, लीन्ड आउट मीन्स होता है बाहर आना। अब सीगल जो था वो ईगरली मीन्स होता है उत्सुकता पूर्वक, ठीक। लीन्ड आउट मीन्स बाहर निकलना। अब जो सीगल था वो उत्सुकता पूर्वक बाहर निकला। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, टैप मीन्स होता है थपथपाना, और उस रॉक यानी पत्थर को अपने पैरों से थपथपा रहा था, यानी पत्थर को अपने पैरों से थपथपाते हुए सीगल बाहर आया। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और अपनी माता जी के पास वो पहुंचने का प्रयास कर रहा था। एज सी फ्लो अक्रॉस, जब वह उसके पास आ रही थी, यानी जब उसकी माता जी उसके पास उड़कर आ रही थी तो वह भी बाहर निकला और माता जी के पास जल्दी से पहुंचने का प्रयास कर रहा था। बट व्हेन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब उसकी माता जी जस्ट उसके सामने थी, जस्ट यानी एकदम से उसके सामने थी, सी हाल्टेड, तो वह एकदम से रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो पंख थे वो मोशनलेस हो गए, यानी उसके पंख भी रुक गए, ठीक है। द पीस ऑफ फिश इन हर वीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और जो उसकी माता जी थी सीगल की, उनकी चोंच में जो मछली का टुकड़ा था वह लगभग जो है सीगल की चोंच के पहुंच में था, ठीक है। उसकी माता जी उड़ान भरते हुए उसके पास आई और जब उसके एकदम से नजदीक पहुंची, ठीक है, एकदम से जो मछली का टुकड़ा चोंच में फंसाया हुआ था उसको लेकर नजदीक पहुंची, यानी उसके पहुंच में था सीगल के, तो एकदम से रुक गई, ठीक है। क्यों रुक गई? ही वेटेड, ठीक है। अब सीगल क्या करता है? ही वेटेड ये मोमेंट इन सरप्राइज, उसने आश्चर्य से कुछ क्षण इंतजार किया। जब थोड़ी दूर पे वो रुक गई, यानी पहुंच में था, बस एकदम से मान के चलो एकदम नियरर क्लोजर था, तो जब वो रुक गई तो उसने कुछ क्षण इंतजार किया। वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, और उसको ये फिर आश्चर्य हुआ कि वह उसके पास क्यों नहीं आई, ठीक है, थोड़ी दूर पे क्यों रुक गई। एंड देन, और फिर मैडनेड बाई हंगर, भूख से पागल होकर, यानी उसको इतनी ज्यादा भूख लगी थी, भूख से पागल होकर, ही डाइव्ड एट द फिश, उसने उस मछली पर, यानी जो उसकी माता जी के चोंच में मछली का टुकड़ा था, उस मछली के टुकड़े पर छलांग लगा दी। डाइव मींस छलांग लगाना या गोता लगाना, ठीक है, छलांग लगा दिया। विथ ए लाउड स्क्रीम
ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, और बड़ी तेज आवाज यानी बड़ी तेज जो है चीख के साथ, तीव्र चीख के साथ वह ऊपर, ठीक है, बाहर और फिर नीचे गिरा। इनटू द स्पेस, हवा में, यानी जो निर्यात होता है खाली स्थान, वो हवा में पहले बाहर की ओर और फिर नीचे की ओर गिरा, क्योंकि उसने छलांग लगा दी थी ना। देन ये मोनस्टर टेरर, ठीक है, सीज्ड हिम, और फिर एक बड़े जो है बड़े भय ने, मोनस्टर्स मीन्स होता है बहुत भयानक यानी बहुत विशालकाय, एक विशालकाय, टेरर मीन्स होता है बच्चों भय, एक विशालकाय भय ने उसको सीज कर दिया यानी जकड़ लिया, ठीक है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका हृदय एकदम से स्थिर हो गया, खड़ा हो गया। अब वो इतना डर रहा था उड़ान भरने से, और जब भोजन के लिए उसने छलांग लगे और नीचे गिरने लगा तो वो एकदम से इतना डर गया कि उसका जो हाथ पैर है सुन्न हो गया, ठीक है। एक डर, बड़े से डर ने उसको जकड़ लिया और उसका हृदय स्थिर हो गया। ही कुड हेयर नथिंग, और उसको कुछ भी सुनाई भी नहीं पड़ रहा था, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं सीगल के साथ क्या हुआ। नेक्स्ट पैरा, बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ऐसा केवल 1 मिनट तक रहा, यानी जो उसका डर था वो केवल 1 मिनट तक रहा। लास्टेड मीन्स होता है रहना या ठहरना, तो ऐसा केवल 1 मिनट तक रहा। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले क्षण उसने महसूस किया कि जो उसके पंख हैं वो स्प्रेड आउट यानी बाहर निकल गए हैं, ठीक है, फैल गए हैं। द वाइंड रस्ड अगेंस्ट, रस्ड मीन्स होता है बच्चों टकराना, ठीक है, और स्प्रेड मीन्स होता है फैलना, जो टिपिकल मीनिंग है नोट करते रहिए। तो द वाइंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, और उसके वक्ष जो छाती होता है ना, वक्ष के पंखों से हवा टकराई, ठीक। जब उसके पंख खुल गए तो जो हवा होती है उसके वक्ष यानी जो छाती होता है उसके पंखों से हवा टकराई। देन अंडर हिज स्टमक, और फिर उसके पेट से हवा टकराई। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर उसके पंखों से। तो जो हवा थी जब उसने पंख फैलाए तो पहले उसके ब्रेस्ट से, उसके बाद उसके जो है पेट से, और फिर पंखों से हवा टकराई। ही कुड फील द टिप्स हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसने महसूस किया, टिप्स मीन्स होता है जो नुकीला तीखे होते हैं ना, पंख की तीखी धार होती है, तो उसने जो है, ठीक है, वह जो है हवा को, कटिंग मीन्स काटना या चीरना, तो वह अब हवा को चीरते हुए महसूस कर रहा था। ही कुड फील, ठीक है, वह हवा को चीरते हुए महसूस कर सकता था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, हेडलॉन्ग मीन्स होता है बच्चों सिर के बल, अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था, यानी उसका डर जो था वो खत्म हो गया था, उसके पंख अपने आप निकल आए, अब वह जो है सिर के बल गिरता हुआ महसूस नहीं कर रहा था। ही वाज सोअरिंग, सोअरिंग में होता है बच्चों ऊपर नीचे उड़ान भरना, ऊपर नीचे उड़ान भरना। तो बच्चों सोअरिंग में होता है ऊपर नीचे जो उड़ान भरना, ठीक है, ऊपर नीचे उसको सोर बोलते हैं। तो ही वाज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अब वह, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर नीचे बाहर की ओर उड़ान भर रहा था, उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफेयर्ड, अब वह बिल्कुल भी भयभीत नहीं था, अफेयर्ड मीन्स होता है भयभीत, अब वह बिल्कुल भी भयभीत नहीं था। ही जस्ट फेल्ट ये डिजी, बिट डिजी, अब उसको थोड़ा सा उसने जो है, डिजी मीन्स होता है संतुलन खोना, लेकिन उसने अपना थोड़ा सा संतुलन खोते हुए महसूस किया। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, तुरंत उसने जो है अपने पंखों को फैलाया, फड़फड़ाया, ठीक है, फड़फड़ाया। वंस, एक बार फिर से। एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और फिर वह ऊपर की ओर उड़ गया। गा 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 काव, ठीक है, गाओ कोल आ हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, तो उसकी माता जी जो है गा 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 अपनी भाषा में कहते हुए उसके जस्ट बगल से निकली, ठीक है, उसको ओवरटेक किया, जैसे गाड़ी जाती है ना उसको ओवरटेक करते हैं तो उसको सूप्ड बोलते हैं। तो उसकी माता जी ने जो है उसके बगल से निकली गागा करते हुए। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, उसकी माता जी के जो पंख थे वो इतनी तेजी से फड़फड़ा रहे थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा आवाज कर रहे थे, तो उसके जो पंख थे वो बहुत ज्यादा आवाज कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, फिर सीगल ने जो है एक दूसरी चीख के साथ अपनी माता जी का जवाब दिया, उत्तर दिया। देन हिज फादर फ्ले ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके जो पिताजी थे वह उसके ऊपर चिल्लाते हुए, आवाज करते हुए उड़ रहे थे। ही सा, उसने देखा, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसने देखा कि उसके जो दोनों भाई हैं और उसकी बहन है उसके चारों ओर वो भी उड़ रहे थे।
ठीक है। कर्वेटिंग, कर्वेटिंग मीन्स होता है एक प्रकार से कूदते हुए घोड़े की तरह ना छलांग लगाते हुए। तो उसके जो दोनों भाई बहन थे वो घोड़े की तरह छलांग लगा रहे थे। एंड बैंकिंग, और फिर तिरछा उड़ रहे थे। बैंक मीन्स होता है तिरछा उड़ना, तिरछा उड़ रहे थे। सोरिंग, ऊपर नीचे उड़ रहे थे। एंड डाइविंग, और हवा में गोता लगा रहे थे। तो उसने देखा कि उसके पिताजी उसके ऊपर उड़ रहे हैं, उसके भाई बहन उसके चारों ओर गोता लगा रहे हैं, ऊपर नीचे उड़ रहे हैं, तिरछा उड़ान भर रहे हैं और फिर छलांग भी लगा रहे हैं। तो ये अब सीगल क्या था, सीगल भी उनके साथ उड़ रहा था। नेक्स्ट पैरा देखते हैं, पैरा नंबर 6। देखिए, देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। अब वह पूर्ण रूप से, कंप्लीटली, ठीक है, पूर्णतया भूल चुका था। फॉरगेट मीन्स भूलना। अब वह पूर्णतया भूल चुका था, एकदम से भूल चुका था कि वह हमेशा से ऐसा नहीं था, उड़ने के लिए वो हमेशा से सक्षम नहीं था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, और फिर क्या हुआ, उसने स्वयं की प्रशंसा करते हुए, ठीक है, उसने स्वयं की प्रशंसा की, टू डाइव एंड सोर एंड कर्ब एंड श्रिंकिंग श्रीली, यानी कर्कश आवाज में चिल्लाते हुए, ठीक है, चिल्लाते हुए, घोड़े की तरह उछलते हुए, ऊपर नीचे उड़ते हुए, गोता लगाते हुए उसने स्वयं की प्रशंसा की। वो भूल चुका था कि मैं कभी, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं था, मैं उड़ान भरने से डरता था। वो सारी बातें अब पीछे छूट चुकी थी। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह समुद्र के नजदीक था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, समुद्र के ऊपर एकदम सीधा उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, ठीक है, यानी समुद्र के सामने जो चेहरा होता है ना, मुंह, समुद्र की ओर मुंह करके वह समुद्र के ऊपर सीधा उड़ रहा था सीगल। ही साई वास्ट ग्रीन सी, उसने जो है बीनीथ हिम, उसने अपने नीचे बहुत विशाल का, वास्ट मीन्स होता है विशाल यानी बड़ा, उसने अपने नीचे विशाल का हरे समुद्र को देखा। विथ लिटिल रिजेज, रिजेज मीन्स होता है बच्चों टीला, जो टीले होते हैं या चट्टान, टीले, उसने अपने नीचे, ठीक है, विशाल का हरे समुद्र को देखा। विथ लिटिल रिजेज मूविंग ओवर इट, इस पे छोटे छोटे जो टीले हैं उनको हिलते हुए। एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड केओड अम्यूजली, और फिर उसने जो है अपने बीक को यानी अपने चोंच को, ठीक है, मोड़कर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कांव कांव किया। कॉड मीन्स होता है कांव कांव करना, यानी सीगल भी अब उड़ान भर चुका था, कांव कांव करना। तो समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। और एम्यूजली मीन्स होता है खुशी से यानी प्रसन्नता पूर्वक। अब वह खुशी से जो है अपने सिर को पीछे किया, बगल साइड में किया और कांव कांव कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट पैरा देखते हैं, पैरा नंबर 7। His parents and his brothers and sister had landed on the green flooring ahead of him. उसके जो पिताजी, ठीक है, उसके जो माता पिता थे, उसके भाई और उसकी बहन, वो उससे पहले उस हरे समुद्र में उससे पहले लैंड कर चुके थे, यानी उतर चुके थे, ठीक है। अभी तक तो वो लोग आसमान में उड़ रहे थे, लेकिन अब जो है उसके पिताजी, उसके भाई बहन उस हरे समुद्र में, ठीक है, ग्रीन फ्लोरिंग, यानी जो हरे समुद्र का एक प्रकार से जो फर्श टाइप का था, जो फर्श होता है ना फ्लोर टाइप का, उस पे वो लोग उतर चुके थे। दे वेयर, ठीक है, बेकनोइंग टू हिम, ठीक है, बेकनोइंग, इसका मतलब होता है इशारा करना, इशारा करना, ठीक है, या संकेत करना। कॉलिंग श्रीली, वह लोग उसको भी आवाज करके, पुकार करके जो है इशारा कर रहे थे कि आप भी उतर जाओ। फिर क्या हुआ, ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने उस हरे समुद्र में खड़े होने के लिए अपने पैरों को गिराया। ड्रॉप मीन्स क्या होता है, गिराना या झुकाना। तो उसने उस हरे समुद्र में खड़े होने के लिए अपने पैरों को गिराया। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके जो पैर थे उस समुद्र में डूब गए, ठीक है। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, अब वह भय से चिल्लाया। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और फिर से जो है अपने पंखों को फैलाकर उड़ने का प्रयास किया। जब उसने पैरों को उस पानी में जो है रखा, उसको लगा कि ये चट्टान या जमीन होगी। जब पानी में पैरों को रखा तो उसके पैर पानी में डूब गए। अब वह डर के कारण फिर से चिल्लाया और अपने पंखों को फैलाकर उड़ने का प्रयास किया। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वह थक चुका था। एंड वीक, और थकने के कारण उसको कमजोरी भी महसूस हो रही थी, यानी वो थक चुका था, कमजोर हो चुका था। विथ हंगर, भूख से। एंड ही कुड नॉट राइज, इसलिए वह जो है ऊपर नहीं उठ सका। एग्जॉस्टेड बाई स्ट्रेंथ एक्सरसाइज,
और इस विचित्र, ठीक है, इस विचित्र अभ्यास से भी वह एकदम से थक चुका था। एक्सॉस्टेड मींस होता है एकदम से कंप्लीटली थक जाना। तो अभी तक उसने कभी उड़ान भरी नहीं थी और जब वो उड़ा तो इतना ज़्यादा उड़ा कि वो कंप्लीटली थक चुका था। और जब उसने अपने पैर टिकाए, ठीक है, तो पैर उसके समुद्र में डूब गए और फिर उसने उड़ने का प्रयास किया लेकिन उड़ नहीं सका। देखो अब क्या होता है, हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर थे वो उस हरे समुद्र में डूब गए। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और फिर जो उसका पेट था वो हरे समुद्र यानी उस पानी को टच किया। एंड ही सैंक नो फार्दर, और फिर आगे वो बिल्कुल भी नहीं डूबा। यानी पैर जब नीचे चले गए और जब उसके बेली ने टच किया पानी को, समुद्र को टच किया तो उसके बाद वो बिल्कुल भी नहीं डूबा। ठीक है, फिर क्या होता है, ही वॉज फ्लोटिंग, अब वह तैर रहा था ऑन इट, इसके ऊपर, यानी अब समुद्र के ऊपर पानी के ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, ठीक है, उसके चारों ओर अब उसके परिवार जो है चिल्ला रहे थे, ठीक है, स्क्रीम कर रहे थे, प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड देयर वीक्स वेयर ऑफरिंग हिम टू स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, और उनके जो चोंच थे यानी उसके फैमिली को जो चोंच थे उनमें जो डॉग फिश थी, मछलियां थी, उसको खाने के लिए ऑफर कर रहे थे। तो इस तरीके से ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरीके से सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी, अपने डर पे, ठीक है, अपने कमजोरी पे, अपनी बाधाओं पे उसने विजय प्राप्त की। तो बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये, हमारे जीवन को एक उद्देश्य देता है कि कोई भी डर हो, जब तक हम अपना पहला स्टेप नहीं रखेंगे, ठीक है, पहला कदम नहीं रखेंगे, हम उस पर कहीं भी विक्ट्री नहीं हासिल कर सकते। ठीक है, तो बहुत प्यारा सा चैप्टर था। कल मैं इसका क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, सरवन लेक्चर ऐप को डाउनलोड कर लो। मैं सारा क्वेश्चन आंसर का PDF वहीं पे भेज दूंगा।